नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 129 129 ये एक क्रमांक संख्या होता है और ये जो 322 है 322 वाईसी ये पेपर का कोड होता है। हर पेपर का अलग अलग होता है और ये भूगोल 2020 का है। मुझे दोबारा इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट है। रितिका यादव नाम की एक बच्ची का कमेंट था, सर आपने पहला प्रश्न आपसे शायद गलती हुई थी, वो प्रश्न ऐसा नहीं है, वो मैं आपको दिखा दूँगा। यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक कौन है? इस चीज़ का हम चर्चा करेंगे। उससे पूर्व मैं थोड़ा सा आपको हिंट करता हूँ। यह भूगोल का मेरा फर्स्ट वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। सही प्रश्न सही है, लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें मैंने देखिए बताया था OH स्पेट। ये OH स्पेट ने निश्चयवाद का प्रतिपादक अपनी किताब में दिया है, लेकिन जो दोस्तों अगर आप लोग इंटरनेट पे खोजेंगे या अन्य किताबों में, उसमें ग्रिफिथ टेलर करके दिखाएगा। इस बात से मैं एग्री हूँ कि ग्रिफिथ टेलर जो हैं, ग्रिफिथ टेलर जो हैं वह अपनी किताब में इस चीज़ का जिक्र किए हैं। वो कौन सी किताब है दोस्तों, उसका मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो मैं जिक्र कर रहा था बल्कि इनका नाम है थोड़ा सा ग्रिफिथ। तो ग्रिफिथ टेलर जी की अगर बात किया जाए तो ग्रिफिथ टेलर 1880 से 1963 के एक भूगोलवेत्ता थे। ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री के थे। ऑस्ट्रेलिया जो कंगारू के नाम से जाना जाता है। कंगारू वहाँ के जो है नेशनल वहाँ का जानवर है, एनिमल है। तो ऑस्ट्रेलिया राजधानी कैनबरा, उस वहाँ के ये महान ग्रिफिथ टेलर जो है कि महान भूगोलवेत्ता थे। और जो दूसरे हंटिंगटन जो दिख रहे हैं ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। इसी सैम्पुल अमेरिका के हैं। OH स्पेट की अगर बात किया जाए ये जर्मनी के हैं। और सच्चाई है दोस्तों ये कि ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये कई परीक्षाओं में भी पूछा गया और 2020 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे अगर यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम होंगे तो वहाँ पे भी जाहिर सी बात ये प्रश्न आ सकते हैं। 99% उम्मीद है। ये प्रश्न बहुत ही है तो टेढ़ा, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मैं बात कर रहा था ग्रिफिथ टेलर जी की। तो ग्रिफिथ टेलर जी जो है वो मानव प्रजाति का भूगोल नामक एक इनकी पुस्तक थी, जिसमें इन्होंने निश्चयवाद का एक अपने डायरी, अपने ग्रंथ में इन्होंने चर्चा किया था। लेकिन मूल रूप से OH स्पेट ने इस चीज़ को व्याख्या किया है। बहुत से लोग OH स्पेट के बारे में, बहुत से टीचर व बहुत से स्टूडेंट अभी वाकिफ़ नहीं है, देख लेंगे। बट अगर आप ग्रिफिथ टेलर मारते हैं तो भी आपका सही माना जाएगा, ये मेरा दृष्टिकोण से। जी चलिए, इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा संशय दूर करता हूँ। देखिए, जैसा कि टेनियर मेरे पास है, कक्षा 12वीं का टेनियर है, ये देख सकते हैं। जैसा कि आपको दिखा दूँ आपकी जानकारी के लिए, काका टेनियर मेरे पास है। काका टेनियर की इस सीरीज़ में मैं अगर आज चर्चा करूँ तो यहाँ पे देखिए दिया गया सेम प्रश्न है, देख लीजिएगा एक बार। 11वां प्रश्न नंबर 11वां ये है कि निम्नलिखित, एक बार थोड़ा सा देखिए, निम्नलिखित में से पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है? सेम प्रश्न है। एक बार फिर इस प्रश्न को देखिए, पेपर के प्रश्नों को देख लीजिए, अभी आपके समझ में आ जाएगा कितनी सच्चाई है। निम्नलिखित में से पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक, पर्यावरण निश्चयवाद, इसमें क्या लिखा गया? पर्यावरणीय, एक मिनट, पर्यावरणीय सही है, पर्यावरणीय। अब देखिए दोनों को मैं यहाँ पे समथिंग समान करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप लोग मिलाएंगे, पर्यावरणीय निश्चयवाद। आप देख सकते हैं दोस्तों, निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक कौन है? तो इसी सैम्पुल यहाँ पे ऑप्शन में दिखा गया है। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पे भी इसी सैम्पुल है, ग्रिफिथ टेलर भी है, और आप देख सकते हैं OH के स्पेट भी है, और अंतिम वाला यानी कि यहाँ पे यहाँ पे घ होना चाहिए। देखिए मिस प्रिंट हुआ है, इसको घ बना लीजिए। तो ई हंटिंगटन है। तो अब देखिए 11वां का, आप देख सकते हैं 11वां का क देखिए दिया है ना, इसी सैम्पुल। तो इसी सैम्पुल इसमें दिखा रहा है, यानी कि अगर बात किया जाए, अगर टेनियर से जो बच्चे तैयारी किए वो इसी सैम्पुल पे मारेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये भी भूगोलवेत्ता है, ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता है, तो इसको लोग मार देंगे। तो आप बताइए, अब टेनियर से आदमी पढ़ेगा तो भी गलती। आप इंटरनेट पे सर्च मारिएगा, वहाँ पे ग्रिफिथ टेलर दिखाएगा, या जिसके पास पर्यावरण निश्चयवाद या पर्यावरण की जो किताबें होंगी, टेट सुपर टेट की बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो बड़े बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, उनकी किताबों में ग्रिफिथ टेलर मिलेंगे, ठीक है ना। तो कुछ लोगों की किताब में इसी सैम्पुल भी मिल रहे हैं, यानी पहला ऑप्शन सही आ रहा है, ठीक है। टेनियर में चूँकि दिया है, टेनियर में दिया इसी सैम्पुल, तो इसी सैम्पुल को मारा जाए, ग्रिफिथ टेलर को मारा जाए, या चौथा ही हंटिंगटन को मारा जाए, ये थोड़ा सा संशय बन जाता है। कभी कभी कुछ प्रश्न विवादित भी होते हैं, तो इसे विवादित की श्रेणी में डालना थोड़ा सा बेहतर नहीं होगा, क्योंकि इसी सैम्पुल में मुझे 50% सही आ रहा कि ग्रिफिथ टेलर, क्योंकि कहीं कहीं ग्रिफिथ टेलर भी मुझे मिला। तो मैं जिस किताब में पाया था उस किताब में OH की स्पेड दिया था, तो मैंने उसी हिसाब से बता दिया था। लेकिन अगर इसी सैम्पुल अगर हमारे हिसाब से अगर बच्चे मारे हैं तो उनका कोई टीचर गलत नहीं करेगा, ये भी सच्चाई आप जानिए। ग्रिफिथ टेलर का भी गलत नहीं है,
क्योंकि इन्होंने अपनी डायरी में, अपनी ग्रंथ में इन्होंने निश्चयवाद का जिक्र किया है। किसने? ग्रिफिथ टेलर ने। आप खोज लीजिएगा यूट्यूब पे, मतलब सॉरी यूट्यूब कर रहा हूँ, गूगल पे आप जाके ग्रिफिथ टेलर के बारे में आप हिंदी विकिपीडिया, इंग्लिश विकिपीडिया, जो भी आप समझते हैं डालेंगे, वहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको मानव प्रजाति का भूगोल नामक पुस्तक का एक कोई ग्रंथ है जिसमें दिया गया है, ग्रंथों में वातावरण निश्चयवाद का जिक्र किया है। ठीक है। और दूसरा प्रश्न आप सभी को एक बार आप देख सकते हैं, यही प्रश्न था, मैं सोचा आप सभी को बता देता हूँ एक बार। आप अपना राय जरूर कमेंट के थ्रू भेजिएगा, या कोई किताब होगा वो हमारे नंबर पे, आप लोग इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। देखिए सर, इस प्रश्न का ये जवाब मेरे इस किताब में इस तरह से रखा गया है, क्योंकि कुछ प्रश्न विवादित होते हैं। 7311170787। एक बात और भी हम आप सभी के साथ में जिक्र करना चाहेंगे कि दुनिया की सारी सब्जेक्ट, सिर्फ मैथ में अपवाद तो नहीं के बराबर कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसा सब्जेक्ट बताइए जिसमें अपवाद नहीं है, है ना? तो अपवाद की श्रेणी में हर चीज़ आता है, हर सब्जेक्ट है। मैथ को छोड़ के, मैथ में होगा तो थोड़ा बहुत होगा, मैं नहीं कहता नहीं होगा, लेकिन शायद न भी हो। आप लोग जानते ही हैं जो मैथ के जानकार हैं, मेरे हिसाब से तो अभी तक कोई अपवाद नहीं मिला है, जो भी ये मान निकल जाता है। और इस प्रकार से है। बाकी आप देख सकते हैं प्रश्न तो बहुत बढ़िया प्रश्न था। अगर इसको थोड़ा सा एक बार दोहरा ही देते हैं जब इस वीडियो पे हैं तो। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा मानव जमघट है, मानव जमघट का कौन है? दक्षिण पूर्वी एशिया है। दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन कौन आते हैं आप हमें बताएंगे? एशिया तो है, ये तो आप सभी जानते हैं, एशिया है। दक्षिण क्यों? क्योंकि दक्षिण में आपका यूरेशिया आता है। ठीक है, यूरेशिया पहले, रसिया जो है वह एशिया का ही मुख्य भाग था, तो मतलब यूरेशिया था यूरोप का था, सॉरी, यहाँ पे यूरोप महाद्वीप में आता था, तो इसलिए उसे यूरेशिया कहा जाता था। ठीक है ना? तो कुछ हिस्सा, कुछ वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो यूरोप में चली गई, यूरोप महाद्वीप में। और विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अगर इस समय अगर किया जाए तो शायद भारत आगे निकल सकता, लेकिन चीन है तो है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तीसरे स्थान पे, समथिंग तीसरे स्थान पे अमेरिका होगा, चौथे पे रूस है ही ऑलरेडी। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? शिमला, देखिए जमशेदपुर, भिलाई और बोकारो, ये सभी बोकारो, भिलाई और जमशेदपुर टाटा की नगरी है जहाँ पे लोहा आयरन वगैरह बनता है। भिलाई भी है, भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर सभी ये झांसी ये आपके झारखंड प्रदेश की सब सिटीज़ हैं। शिमला तो उत्तराखंड की राजधानी, उत्तराखंड, शिमला एक जी हाँ, शिमला की जिक्र कर रहा, तो शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, और ये औद्योगिक नगर नहीं है। जी बिल्कुल। आगे वाला प्रश्न पाँचवा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित है ची कौन सा है? मॉस्को या ओमस्क या टोमस्क या चीता? स्थित नहीं है, स्थित नहीं कहा है तो नहीं में चीता सही। चीता तो कोई मतलब नहीं। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, देख लेंगे, अगर गलत होगा तो मुझे कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? तो मलेशिया है। कौन सा ऊर्जा गैर नवीकरणीय स्रोत है? जल विद्युत। इस तरह से इंग्लिश में ये है, इंग्लिश में भी आपको बता दिया जाए तो राइट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस नॉस 1 to 8 in your answer book. The first person who guessed the following is the exponent of the environmental determinism. Yes, Semple और ग्रिफिथ टेलर, OHK स्पेट या E हनिंगटन। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसको देख लीजिएगा इंग्लिश वाले बच्चे। खैर भूगोल से पढ़ने वाले हिंदी वाले ही होते हैं मोस्टली, मतलब मोस्टली यूपी की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश जो बोर्ड से संबंधित बच्चे हैं। यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न है, क्योंकि अब जो पेपर होने जा रहे हैं ये होंगे या नहीं होंगे, सरकार जल्दी फैसला ले। आगे देखते हैं, बस ये ख़त्म हो गया। ये वाले बच्चे ध्यान देंगे, 322 YC वाले बच्चों के लिए मैंने बताया था। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।